बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी के मौजूदा हालात के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला 2025 में प्रॉपर्टी में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली प्रेडिक्शन जो है वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। कुछ इसमें अहम हकायक हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला उसकी बेसिस के ऊपर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जो बात हम कह रहे हैं ये काफी हद तक उस साइड की ऊपर जा रही है जो हमने प्रेडिक्शन की थी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2025 में प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह ताला इसकी जो रेट्स हैं ये इंक्रीज करेंगे। इसकी इब्तिदा हो चुकी। इसकी इब्तिदा जो है वो हुई है फैसल हिल्स से। जो हम जिन प्रोजेक्ट्स का हम काम करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सिर्फ इसी से ही हुई है, दूसरों में भी हुई होगी, लेकिन जिनका हम काम करते हैं उनमें से फैसल हिल्स जो है वहां से इसकी इब्तिदा हो चुकी। उसकी रीजन ये है कि अगर आप दिसंबर 2024 के रेट को आज के रेट के साथ कंपैरिजन करें, डिफरेंस कितना है? सिर्फ एक महीने का। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा जंप नजर आता है प्राइसेस के अंदर। प्लॉट्स की जो प्राइसेस दिसंबर में थी, अब उन प्राइसेस के ऊपर आपको फैसल हिल्स के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेंट्री नहीं मिल रही है। लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। मैंने आपको बार बार उस वक्त भी बोला था दिस इज द राइट टाइम, आप इन्वेस्टमेंट कर लें। फैसल हिल्स बहुत अच्छी जगह है। हम B17 का भी काम करते हैं, मैंने आपको वो भी बताया था, बहुत अच्छी जगह है। जिनका बजट थोड़ा उससे भी कम है, मैंने कहा था न्यू सिटी में कर लें, बहुत अच्छी जगह है। फैसल मार्गला सिटी में कर लें, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपका बजट ज्यादा है, फैसल टाउन फेज 1 में कर लें, बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल फ्रेश इन्वेंट्री के ऊपर जाना चाहते हैं तो फैसल टाउन फेज 2 में कर लें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एनीवेज, अब आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। अब ये जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं इनके पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। हुआ ये कि जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है, उनकी बाकायदा एक तंजीम है ये, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इनके साथ एक मीटिंग हुई, सिटिंग हुई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। उसमें इनको बाकायदा पूछा गया कि आप बताइए कि हम रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें जो है उनमें बेहतरी ला सकते हैं। कभी एक दौर था कि रियल एस्टेट को जो है ना वो कहा जाता था कि ये कोई इंडस्ट्री है, इसके ऊपर पाबंदियां लगाओ, इसके ऊपर जो है ना वो टैक्सेस बढ़ाओ ताकि यहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। नाउ यू कैन सी द शिफ्ट कि प्रॉपर्टी की तरफ अब जो है वो रुझान आ रहा है, क्योंकि ये रियलाइज कर लिया गया है कि अगर आपने पैसा लेके आना है पाकिस्तान के अंदर तो प्रॉपर्टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट दे सकता है। एक चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसमें जो बैंक्स हैं, बैंक्स में से पैसा अब निकलना शुरू हो गया है, अब मार्केट में आना शुरू हो गया। उसकी रीजन ये है कि बैंक्स ने पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया था पैसा रखने के ऊपर। तो जो इन्वेस्टर था वो क्या करता था कि अपना पैसा बैंक में रखता था, कुछ भी नहीं करना, महीने के बाद उसको जो है ना वो प्रॉफिट मिल जाता था। 20%, 22%, 24% तक प्रॉफिट मिलता रहा है पैसे के ऊपर। अच्छा खासा प्रॉफिट था, आपका पैसा उधर का उधर ही और साथ में आपको प्रॉफिट मिल रहा था। अब वो प्रॉफिट रेशो कम हो गई है और जो प्लान में है वो ये है कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट में लेके आया जाएगा। तो जब ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो मजीद पैसा निकलेगा। अभी राइट नो भी मतलब मेरा ख्याल है इस वक्त शायद को 11-12% के ऊपर जो है ना इस वक्त बैंक जो है ना वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, या इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता कि कितने परसेंट दे रहा है, बट ऑब्वियसली 20-22% से तो बहुत कम हो चुका हुआ है। और इसका जो प्लान है वो ये है कि इसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आना है। तो उस वजह से आपका पैसा जो है वो बैंक से निकलेगा और मार्केट में आएगा। 2 रीजन हो गई।
तीसरी रीजन यह है कि इस चीज के ऊपर अब बिल्कुल सीरियसली गौर किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया जाए। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पंजाब है, पंजाब के अंदर किसी हद तक ये वाला फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं चीजें कि उनको पैकेज दिया जाएगा। और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज आएगा। जब कंस्ट्रक्शन का पैकेज आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका इन्वेस्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाएगा। हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, मकान बनेंगे, प्लाजाज बनेंगे, शॉप्स बनेगी, मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जब ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलती है तो आपकी इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाती है। इसकी मैंने पहले भी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, उसका थोड़ा सा खुलासा आपको बता देता हूं कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो किस चीज के ऊपर चलना है उसने। लेबर आपको चाहिए, वहां पे आपका जो है ना वो ज्यादा डिमांड हो जाती है। आपके मेसन मिस्त्री जो है उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। आपकी जो मशीनरी है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सीमेंट की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। बजरी, रेत, इसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। सरिये की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी पेंट इंडस्ट्री है उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। लकड़ी की इंडस्ट्री है क्योंकि दरवाजे बनने हैं, मतलब और किचन की कैबिनेट्स वगैरह बननी है, अलमारियां बननी है, उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। मार्बल है, टाइल है, बहुत कुछ है। गुनवाने बैठ जाओ तो शायद खत्म ही ना हो। इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बेतहाशा साथ साथ में जो है ना आपकी इंडस्ट्री वो चलना शुरू हो जाती है सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के चलने की वजह से। तो इसके ऊपर भी पैकेज जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो बहुत सीरियसली जो है ना वो सोचा जा रहा है कि एक पैकेज अनाउंस कर दिया जाए ताकि जो पहिया है इकोनॉमी का वो चलना शुरू हो जाए। ये होगी रीजन। इसके बाद एक और रीजन भी आपको बताता हूं। अब चूंकि बैंक्स जो है वो हमेशा उन कामों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो अब बैंक्स जो हैं वो भी इस साइड के ऊपर सोचना शुरू हो गए हैं कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो एंट्री मारें अपनी। मतलब ये है कि घर बना के दें या प्लाजाज बना के दें तो वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो जब आपका बैंक्स यहां पे आ जाएंगे, बैंक्स इसमें एंट्री मारेगा तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है ना आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा। क्योंकि जितने भी प्लाजाज बनेंगे या आपके घर बनेंगे, दुकानें बनेगी, व्हाटएवर जो भी आप कंस्ट्रक्शन में से रिलेटेड किसी भी इमारत को आप ले लें, उसके लिए भी तो आपको जाहिर बात है प्रॉपर्टी ही चाहिए ना, जमीन ही चाहिए ना, प्लॉट चाहिए, उसके ऊपर ही बनेगी ना। तो इस तरह से इनकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। मजीद एक चीज के ऊपर आ जाते हैं, वो चीज ये है कि टैक्सेस के ऊपर कमी का जो है ना उसके ऊपर भी सोचा जा रहा है। खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे पाकिस्तान के अंदर तो उनको 0% टैक्स देना पड़ेगा। ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट्स जैसे जैसे आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और इसके अलावा जो यहां पे रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको पता है कि एक 7E का टैक्स जो है ना वो भी लगा हुआ था। बहुत सारे टैक्सेस हैं। जब आप प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हैं उसमें 236C भी है, 236K भी है, उसके बाद 7E भी है, उसके बाद आपको गेन टैक्स भी देना पड़ता है, उसके बाद आपको वो जो है TMA की फीसेस हैं वो भी देनी पड़ती हैं। बेतहाशा टैक्सेस हैं, इनमें भी कमी मतवक्को है। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉपर्टी जो है ये ऊपर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे तो आपके लिए अब डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इंशाअल्लाह ताला 2025 का अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे चीजें मजीद चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसमें इंशाअल्लाह मजीद बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। ZM इंटरनेशनल का क्योंकि मैंने यहां पे जिक्र किया है तो ZM इंटरनेशनल के तमाम तरह प्रोजेक्ट्स को हम डील करते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है। फैसल हिल्स में हम डील करते हैं, फैसल टाउन में डील करते हैं, B17 में डील करते हैं, FMC में, फैसल मार्गला सिटी में डील करते हैं। किसी भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर करना चाहते हैं आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।